फ्राइडे मार्च 19। तो निफ्टी की अप डाउन खुली, उसके बाद सीधी 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 नीचे गई, एक विक निकाली, वो वी शेप वहाँ से रिकवरी दे दी। अब भैया मेरे पास तो कोई अलादीन का चिराग है नहीं, यहाँ कोई जादू की छड़ी है नहीं जिससे मालूम पड़ेगा कि ये लो किधर बनाएगी, अपना कहाँ रुकेगी। अपना तो सिंपल फंडा है, अगर उसने लो बनाया वहाँ पे पॉज ले, थोड़ी देर कुछ मूवमेंट दिखाया, तब जाकर तो अपन लॉन्ग करेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे निफ्टी ने करा नहीं, अपन ने अपना रूल फॉलो किया, शांति से बैठे, आंखों के सामने उसको यहाँ तक जाते हुए देखा। अब एक बार में जो लॉन्ग भी होगा, वो जब ये वैक्यूम की तरफ यहाँ निकली थी तो इसने की ब्रेकआउट दिया, फिर पूरी नीचे आ गई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से सबके खा चुकी है। यहाँ हाई बनाया इसने ऊपर जाके, वहाँ से फिर ये सीधी सीधी नीचे आ गई। अच्छा, किसी ने शॉर्ट भी किया होगा तो एक ही विक निकाली, विक निकाल के उसका स्टॉप लॉस खाया, फिर वहाँ से नीचे आनी चालू। अब फिर बीच में धार में यहाँ पे रुक के ऊपर जा रही है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाके अगर ऐसे 3-4 कैंडल बनाती है और यहाँ पे होल्ड करती है तो अपन इसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे गई, ये यूँ नीचे आई है, अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो एक डबल टॉप बनेगा और वहाँ से पूरी ये नीचे की तरफ वापस आ जाएगी। तो यही अपना प्लान ऑफ एक्शन है। अगर ऐसा कुछ होगा तो तभी ट्रेड लेंगे, इसको एक बार यहाँ पे जाने देंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे जाने के बाद एक बार उसे होल्ड करने देंगे, क्योंकि अगर उसे डबल टॉप बनाना है तो यहाँ पे 3-4 कैंडल उसे बनानी नहीं पड़ेगी, वरना सीधी भग जाएगी ऊपर। तो वही बात, अगर सीधी भग गई तो अपन कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे होल्ड करेगी तो जहाँ पे भी उसने एक विक निकाली, जैसे ये विक निकाली हुई है, उसके आसपास में अपन एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बाई चांस अगर अपना स्टॉप लॉस खा जाता है और वापस से नीचे की तरफ आने लगती है तो उसी ट्रेड में वापस से री एंटर करेंगे और अपना स्टॉप लॉस को वापस से डालेंगे। इसके अलावा फ़िलहाल तो कोई ट्रेड नज़र आ नहीं रही है, तो ये अपना आज का प्लान ऑफ एक्शन है। जैसे ही वो चीज़ होती है उसको उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी बैठ के शांति से नज़ारे देखेंगे, क्योंकि इस समय मेरे को कुछ इसके अलावा कोई ट्रेड समझ आ नहीं रही, कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। ज़बरदस्ती का मैं उससे कुश्ती लड़ूंगा नहीं। 370 650 मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर है, फिर 300 पॉइंट ऊपर नीचे डेज लो से जाने के बाद में 150 पॉइंट वो नीचे आ चुकी है। होने को ये भी हो सकता है कि इसने यहाँ पे एक ये हेड बनाया है, ये शोल्डर है, तो दूसरे शोल्डर बना के यहीं से पूरे नीचे को आ जाए। लेकिन मैं अगर इस ट्रेड को यहाँ पे लेता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस को डालूंगा। स्टॉप लॉसेस इतने डीप है कि अपने समझ के बाहर है। ये सपोज करो मैं अगर इसको यहाँ पे पुट भी लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पर आ जाएगा 173 पे। चलो 205 पे भी ली तो मेरा तो वहाँ पे 30-32 रुपए का स्टॉप लॉस आ गया। 32 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के तो अपना रूल ही नहीं कहता, इतनी तो अपन रिस्क ले नहीं सकते ट्रेड में। अपनी मैक्सिमम रिस्क है 10 पॉइंट की, 10 रुपए से ज़्यादा की अपन रिस्क ले नहीं सकते। तो अगर अपने को कोई चीज़ अपने लेवल्स पे मिलेगी तभी उस ट्रेड को लेंगे, वरना बैठ के नज़ारे देखेंगे। चलो फिलहाल के लिए पॉज कर रहा हूँ, अगर अपनी चीज़ इम्प्लीमेंट होती है वहाँ पर आती है तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर अगर और कोई दूसरा मेरे को पैटर्न बनता हुआ नज़र आया, कोई चीज़ दिखी, तो ट्रेड लेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया कि अपन ने कोई ट्रेड नहीं ली है, कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं, कुछ एग्जीक्यूटेड नहीं। देखो यही घूम रही, एक बार उसने कोशिश करी, यार चलो देखते हैं।
तो निफ्टी को अगर ऊपर जाके डबल टॉप बनाना भी है तो यहाँ से तो ऊपर जाना पड़ेगा, और मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है, ये बॉटम बना है, ये सेंटर पॉइंट इधर आ रही है। अब इस तरफ आके इसको थोड़ी देर होल्ड करना दो, अगर रुकती है तो अपन यहाँ पे लॉन्ग करेंगे और इस पैटर्न को प्ले करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद में अपने एसएल को अपन ट्रेल करते चले जाएंगे, जो अपन चीज़ करते हैं। तो ये रही 14,500 की कॉल, इस लेवल पे कहीं खरीदेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, और उसके बाद में अगर ऊपर जाती है ये, तो जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगी 219 के आसपास में, अपन अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करते चले जाएंगे। फिलहाल इसको एक बार इस तरफ आने दो और यहाँ पे होल्ड करना दो। स्टॉप लॉस या तो इसके नीचे रहेगा या फिर इधर आके रुक के, और ये जो भी नीचे की तरफ एक बना देती है उसके नीचे का स्टॉप लॉस। अब देखना ये है कि यहाँ पे बॉटम बनाती भी है या यहीं से ही घूम जाती है। घूम जाएगी तो अपन कुछ कर नहीं सकते। आ रही है अपने लेवल के आसपास में। इधर होल्ड करनी चाहिए, नहीं कर रही होल्ड। ठीक है, विक का लेवल हमारे को मिलते हुए, अब यहाँ से घूमेगी तो लॉन्ग करेंगे, नहीं तो बैठ के देखेंगे।
अब देखो यही होती है ना पेशेंस, अपन ने गलती से यहाँ लॉन्ग कर दिया होता इसको और इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल दिया होता तो क्या हुआ होता। आ गई थी स्टॉप लॉस वो 14 रुपए का। हाँ बोलो, मैं तो डालूंगा ही नहीं स्टॉप लॉस, तो फिर वही वाली बात है जो डेली हरकत करती हुई की बार में साफ कर देगी। तो अपन 198 में एंट्री करेंगे, 190 195 का स्टॉप लॉस डाल के आ जाती है। तो जिस तरीके से घूमती उम्मीद तो नहीं है मेरे को। मौका ही नहीं देती एंट्री करने का। कहाँ जाके उसने कहाँ पे पॉज लिया है उसने, ये कौन सा लेवल है भैया। सिर्फ और सिर्फ सबके स्टॉप लॉसेस खाने की दुकान खोल रखी है इसने और कुछ नहीं कर रखा। काफी के बराबर कर दिया सबको। देखो यही वाली प्रॉब्लम हो रही है, शुरुआत में जब निफ्टी खुली तब भी उसने ये हरकत करी, आपको ट्रेड में घुसने का मौका ही नहीं दे रहे, वो स्टॉप लॉस सेट करवा रहे हैं और उसके बाद सीधा ये डंडा, सोचने तक का मौका नहीं दे रही वो। वही बात है, अब ये यहाँ पे रुकेगी, ये मेरे को तो सपना आ नहीं रहा। उसने रुकी, इस तरफ आई, अपन ने ऑर्डर डाला, वो उसने सीधी पक गई। एक बार भी हल्की सी भी पर नीचे तो पुश मारती तो अपनी ट्रेड आ जाती, आई नहीं अपने हाथ में। खैर, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। एटलीस्ट हमारे को ये तो दुख नहीं है कि हमने यहाँ पे लॉन्ग किया और हमने हमारा एसएल हिट करा लिया और वो एसएल हिट खा के भाग गई। अब होगा क्या, जिसका ये एसएल हिट खा के गई है यहाँ पे, वो इसमें अब यहाँ की वापस से एंट्री ले रहा होगा। अब यहाँ पे एंट्री लेके क्या करोगे, वो नीचे आई तो फिर खा जाएगी। तो आपको तो इसको यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो तो आप तो उसको यहाँ तक के लिए सिर्फ अपने ब्रेक इवन निकालने के लिए ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या ब्रेक इवन करने निकालने बैठे हो या प्रॉफिट कमाने बैठे हो। चलो अपना ऑर्डर तो रिमूव कर दे, ये ट्रेड हाथ से निकलती हुई अपना। अपन अपना रूल फॉलो करेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं। ठीक है, नहीं मिली नहीं मिली होता। तो मैं ये सोच के बैठा रहा हूँ, सर पकड़ के बैठा हूँ, अरे ट्रेड निकल गई, अरे भैया वो डेली की दुकान है, तो डेली ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, अभी नहीं मिलेगी तो बाद में मिल जाएगी ट्रेड। उसको पीछे लेके टेंशन लेके बैठ के क्या सोच रहा हूँ। हमेशा अपने आप को न्यूट्रल रखो। अब ये सोचना और ये मैं यहाँ ले लेता तो काश मैंने इसको ऑर्डर डाल दिया होता तो मैं यहाँ बेच रहा होता, ऐसे ख्याली पुलाव पकाने तो मैं पता नहीं कितने करोड़ों रुपए आदमी एक दिन में बैठ के कमा सकता है उसको देख के। बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने है। चलो पॉज करते हैं, हम तो लूंगा नहीं इसको मैं।
इधर आएगी भी तब भी नहीं लूंगा। ये एक ट्रेड थी अपनी। देखते हैं, चलो कुछ समझ आई तो। मैंने मूड का मालूम नहीं। पॉज कर रहा हूँ। तो निफ्टी यहीं टॉप पे आ चुकी है। नहीं, जल्दी मूवमेंट करती है ना, ये पकड़ में ही नहीं आ रही यार। ये क्या विग बनाई उसने। वो अपना टॉप पे जाना था, यहाँ पे चली गई। अब क्या करा है इसने। यहाँ सबके स्टॉप लॉस खा गई और उसके बाद में ऊपर चली गई। ये बस ये स्टॉप लॉस खाने नीचे आई थी, अपन उसी की वेट कर रहे थे एंट्री लेने के लिए। उसने ऐसी विग बना के ऐसी तेज भागी कि उसने एंट्री लेने तक का मौका नहीं दिया। बस स्टॉप लॉस खाया और उसको भगा दिया। एग्जीक्यूटेड वही है जो अपने पहले कैंसिल करे थे लॉन्ग वाले ऑर्डर। इस लेवल के आसपास अपन ऑर्डर डाला हुआ है। उसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला हुआ है। आती है तो देखते हैं। ये आपकी कॉल है। यहाँ पे इसने एंट्री लेनी नहीं दी थी, ये अपना टारगेट था।
वही ऊपर जाके यहाँ तक इसको एक बार टॉप बनाना था। ये विक निकाल के मार दिया सबको। यहाँ ये विक निकाल के मार दिया सबको। बैठ के तमाशा देखो अब। क्योंकि अगर ये हाई तोड़ देगी ना ये, तो इसके बाद में तो वैक्यूम है पूरा। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो इसको और आप सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस नहीं डालूंगा मैं, तो इसके ऊपर निकलेगी तो ये पूरा साफ कर देगी आपको। ये ध्यान रख लेना। चलो पॉज कर रहा हूँ, देखते हैं आती है तो अपने 213 रुपये में बाय हो चुकी है। अब अपना स्टॉप लॉस है 205 के आसपास का। इसके नीचे का स्टॉप लॉस है। यहाँ अपन ने एंट्री करी है। अब यहाँ से रिवर्सल दिखाएगी तो पूरा घूम जाएगी, स्टॉप लॉस खाएगी तो नीचे पूरा वैक्यूम भर देगी। रेजिस्टेंस के आसपास में जाके अपन उसको शॉर्ट कर रहे हैं। पूरे टाइम अपन ने वेट किया है, इस लेवल पर अपन ने उसको शॉर्ट किया जाके।
अगली कैंडल के बाद फिल कर देंगे सर। फ्यूचर में देखें तो ये 615 को अब की बार तोड़ेगा तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। हम एक और ब्रेक लेवल से तो अब की बार अगर ये 228 के ऊपर जाता है तो अपन अपना स्टॉप लॉस को ये जो भी लो बनेगा इसके नीचे डाल देंगे, 219 के नीचे। आ नहीं रहा। फिलहाल तो ये मेरे को ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। रुक रहा है, उसने एक ट्राई लेनी थी, ले ली। एक लास्ट अटेम्प्ट है बियर्स की है। अब की बार अगर ये यहाँ पे रुक गया ना, मतलब ऊपर की तरफ इसने होल्ड नहीं करा ना, तो ये निफ्टी टूट जाएगी। सीधा है, ये लास्ट अटेम्प्ट है इसकी। ब्रेकआउट दे दिया है उसने, और अपना स्टॉप लॉस खाते हुए ये अपना लॉस है 558 का, और अपने को बाहर कर दिया ट्रेड से। एक उसने अटेम्प्ट कोशिश करी थी यहाँ पे, अगर यहाँ से घूम जाती तो पूरा नीचे तक ये निफ्टी घूमी नहीं, ब्रेकआउट देना था। दे दे, कितने पे आ गई है? 197 तक आ चुकी। चलो पॉज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो एक अटेम्प्ट और लेंगे अपन।
तो खैर वो जो 14,700 की बुक थी वो 183 पे आ चुकी है। अपन यहाँ कहीं निकले थे। अब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं डाला हुआ है तो आपने कितने एक्सपोजर खोल दिया खुद को? 205 पे निकले, 213 पे लिए, 205 पे अपना एसएल आ गया, अभी चल रही 180 पे। कि 14,700 का हाई मार्केट निफ्टी रुकी है। अपने को करना तो अपने लेवल पे काम करना भैया। देखेंगे एक बार अगर एक शॉट करने का मौका मिले तो, नहीं तो बैठे हैं शांति से। अपन तो अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। तो टाइम है 3:03। जैसा कि वो उसने अपना एसएल खाने के बाद में पूरा वैक्यूम भरा निफ्टी ने। अब जिसने एसएल नहीं डाल रखा वो तो साफ। यही अपनी एक सिंगल ट्रेड 213 में ली, 205 में बेची, अभी 135 चल रही है। अभी निफ्टी आ चुकी है अपने रेजिस्टेंस के पास में, वैक्यूम भर चुकी है। इसने जैसे ही इसको तोड़ा, अपन ने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करी, यहाँ पे कोशिश नहीं करी, यहाँ पे कोशिश नहीं करी, बस उसको बैठ के देखा, वरना अभी तक 3-4 एसएल खा चुकी होती वो। अब जिन्होंने एसएल नहीं डाला, पहले एक बार एसएल खा के नीचे आ गई थी लोगों के। अब जो बिगर एसएल डाले ट्रेड करते हैं तो ये मार्केट वैसे ही साफ कर देती है आपको। बेमतलब एक्सपोजर क्यों देना? अब अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं बेचा होता, मैंने ये एसएल नहीं डाला होता यहाँ पे इस लेवल पे कहीं, तो भी यहाँ बैठी होती, हो गया था पैसा साफ आपका। मैं देख रहा हूँ एक बार इस लेवल को टच कर लेना, एक 2-5 मिनट की एक स्कैल्प ट्रेड लेंगे।
चलो अभी पॉज कर रहा हूँ। चलो छोटी सी स्कैल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग जब तक ऑन करो जब तक तो काम हो जाता है उसका। 238 में ली है बंदा। स्टॉप लॉस डालेंगे अपन 234.95 का। गेंट्रा में आई है क्या? MIS में ट्रेड आई है। MIS में क्यों भाई यार ध्यान नहीं दिया। तो अपने आप ही कट जाएगी, उससे अच्छा निकाल ही दो उसको। तो ये अपन निकल गए 244.85 में। जो लॉस था वो अपन ने आखिरी मोमेंट में कवर कर लिया अपना आज का 3:25 में। EMIS की जगह अगर नॉर्मल ऑर्डर डाला होता ना तो मैं इसको खेल सकता था। अब क्या कर सकता हूँ मैं? वो अपने आप ही उसको ऑर्डर कैंसिल करके वो अपने आप ही निकाल देते। वो मेरे हाथ में नहीं था कुछ, एक गलत ऑर्डर पंच होने की वजह से। खैर ये अपनी आज की ट्रेड है। 238.45 में ली, 244.85 में बेची। वो 213 में ली थी, 205 में स्टॉप लॉस खाया था। ये अपना आज का नेट P&L है। सब कुछ अपने खिलाफ जाने के बाद में भी अपन ब्रेक इवन पे निकल गए। तो सबसे पहले अपन ने ये ट्रेड ली थी, इस लेवल पे लॉन्ग किया था। इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला था, वो स्टॉप लॉस खा के उसने पूरा वैक्यूम भरा। शांति से देखा अपन ने, ना शॉर्ट किया ना लॉन्ग किया। फिर अभी एक ऐड में छोटी सी एक स्कैल्प ट्रेड ले ली, उससे अपन ने अपना आज का नुकसान कवर कर लिया। ये 238 में लिया अपन ने। इसके नीचे का स्टॉप, उसमें भी स्टॉप लॉस डाला है, 3 रुपये का स्टॉप लॉस था। और 245 में अपन ने बेच दी।
₹7 दे गई, 1:2 का रेशियो, उसमें बेच दिया। अगर वो नॉर्मल ऑर्डर होता तो और 2-3 रुपये ऊपर भेज देता, नहीं तो वो मार्केट प्राइस में अपने आप ही बिक जाती। तो ये आपके 238 की जो ली थी वो 248 249 की बिक रही होती, जो अपन ने 245 की बेची है। यार उसका कुछ कर नहीं सकते। इसी के साथ इस हफ्ते के समाचार यहीं समाप्त। ये अपना आज का प्रॉफिट लॉस हो गया। पूरे दिन भर निफ्टी तमाशे देखे, ट्रेंड अपने अगेंस्ट में गया, ट्रेड अपनी गलत पड़ी, स्टॉप लॉस डाला, ट्रेड से एग्जिट करे, उसके बाद में एक छोटी सी स्कैल्प ली, और अपना सब कुछ होने के बाद में भी ब्रेक इवन पे अपन ऑलमोस्ट निकल गए। जिसमें अपनी ये वाली ट्रेड जो थी, एक कॉल जो थी 14,500 की, वो इस वाले लेवल पे अपन ने 196 के आसपास ऑर्डर डाला था, वो अपनी एग्जीक्यूट हुई नहीं थी। हुई भी होती तो अपन उसको यहाँ पे निकल गए होते, प्रॉफिट ठीक ठाक दे जाती, मगर क्या कर सकते हैं। दिन दिन की बात है, किसी दिन आपकी ट्रेड नहीं पड़ती, आप चाहते एंट्री लेना चाहते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलती है। बट यही मार्केट है। पेशेंस इज द की, डिसिप्लिन मेंटेन रखो, और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, अगर आप शॉर्ट करके बैठे हो, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं है इस दुनिया में, और आप अगेन साफ हो चुके हो। तो भगवान भरोसे बैठ के ट्रेडिंग मत करो, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ट्रेड नहीं पड़ रही है तो अपना स्टॉप लॉस डालो, बाहर निकल जाओ। अगर ये एक बार 1 सेकंड के लिए तो ये यहाँ से घूमी थी ना निफ्टी, ये वाला जब ये वाला लेवल आया था, जब यहाँ पे थी, अपन ने बोला था इस तरफ आएगी अपन शॉर्ट करेंगे, ये एक डबल टॉप बन सकता है। एक ये जब ऊपर विक बना के आई है, उसके बाद में अपन ने उसको शॉर्ट किया है, और 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पे आई भी थी। तो अगर ये इधर घूमी, ये इधर घूम जाती, तो ये डबल टॉप बना के पूरा नीचे तक का पैटर्न कंप्लीट कर देती। इसने इस तरफ का ब्रेकआउट दे दिया इधर की जगह, तो इधर निकल गई। अपन ने स्टॉप लॉस डाला, अपन ने कुछ करा नहीं, उसको बैठ के देखा। चलो, आज के समाचार यहीं समाप्त, इस हफ्ते के समाचार यहीं समाप्त। मिलते हैं मंडे को।